गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। एक बेहद हार्डी प्लांट लाई हूँ जो इस चिलचिलाती धूप में बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। अगर आप प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, जिसको लगाने के बाद बिल्कुल देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से यह आपके गार्डन में सालों साल चल जाएगा। एक प्लांट से हज़ारों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाया है तो भाग दौड़ के जाइए और नर्सरी से ख़रीद के लाइए, और नहीं तो कहीं से कटिंग लेकर आइए और लगाइए। इस चिलचिलाती धूप में यह प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो देख सकते हैं कि अब मेरा प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको मैंने बीज के द्वारा लगाया था, तो आप भी चाहें तो कटिंग के द्वारा लगाइए, नहीं तो बीजों के द्वारा तैयार करिए। लेकिन बीज के द्वारा अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत ही धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। मुझे इसे लगाए हुए करीबन 2 साल हो गया। 2 साल के बाद तब जाके ये मेरा थोड़ा सा पौधा रूप लिया है। और इसमें ये 3 पौधे हैं और मैंने ढेर सारे बीज डाले थे, लेकिन पिछली गर्मी में सारे पौधे मर गए और यही 3 बचा। तो यही 3 पौधा थोड़ा सा सयाना हुआ और बड़ा हुआ और पौधे का रूप थोड़ा लेना शुरू कर दिया है। तो अगर नहीं लगाए हैं तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए, नहीं तो कटिंग लगाइए। अगर आपके पास धैर्य है तो भैया बीज से लगाइए, ग्रो हो जाएगा। यह आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और बीज के द्वारा भी ग्रो हो जाता है। अगर आप बीज से लगा रहे हैं तो उसको सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बिना देखभाल में का चलने वाला प्लांट होता है। तो मैंने जब से लगाया है इसको मैंने कोई देखभाल नहीं की है। बस एक बार मैंने इसकी मिट्टी तैयार कर दी थी, उसके बाद फिर मैंने इसकी मिट्टी नहीं छेड़ी। इसलिए नहीं छेड़ी कि इसके ऐसे भी छोटे बेबी प्लांट थे, तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी। और देख सकते हैं कि 2 साल से बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर रहा है मेरा पौधा। बस महीने में मैं एक बार इसमें खाद वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए जो भी गमले में पौधे लगे होते हैं उन्हें आप उचित पोषक तत्व नहीं देंगे तो वह पौधा स्लो गति से विकास करेगा। लेकिन जब उसमें पोषक तत्व मिल जाएगा तो वह पौधा थोड़ा सा तेज़ी से विकास करता है। ऐसे भी यह स्लो गति से बढ़ने वाला पौधा होता है फ्रेंड। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर ले फ्रेंड। तो अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं बीज के द्वारा या कटिंग के द्वारा या नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं तो एक ही मिट्टी तैयार होगी, वेल्ड्रेन मिट्टी। तो वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या लेंगे, एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी लेंगे। उसमें आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेने के बाद उसमें आप कोकोपीट मिला दीजिएगा अपनी आवश्यकता अनुसार, जितना आपके पास हो। तो मान लीजिए आप अगर 50% आपने मिट्टी लिया है तो उसमें 10% ये कोकोपीट डाल दीजिएगा, 10% धान की भूसी, 10% बालू। अगर मान लीजिए आपके पास धान की भूसी ना हो, कोकोपीट हो तो भी चल जाएगा। अगर दोनों आपके पास ना हो तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा 50%, 50% बालू ले लीजिएगा और उसी में 10% के करीब गोबर की खाद मिला दीजिएगा। बहुत अच्छे से यह आपके गार्डन में एक अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस प्लांट के अलावा कोई और भी शो प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे ही मिट्टी तैयार करिएगा, वेल्ड्रेन मिट्टी। वेल्ड्रेन मिट्टी का मतलब होता है कि जो आप पानी डालें और छन कर निकल जाए तो उसे वेल्ड्रेन ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें एक 1.5 चम्मच के करीब इसमें वो डाल दीजिएगा फंगिसाइड पाउडर। क्योंकि जो मिट्टी होती है या जो ये सड़ी हुई गोबर होती है तो उसमें कभी कभी फंगस वगैरह रहते हैं, तो जिसके कारण अगर बीज लगा रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फंगिसाइड पाउडर आपको डालना मिट्टी में ज़रूरी है। एक बार अगर मिट्टी आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपको 2-4 साल तो बिल्कुल टच नहीं करना पड़ेगा। जब रूट बाउंड हो जाए तभी आप टच करिएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फ्रेंड कि गमले का चुनाव कैसा करें। देखिए आप मिट्टी भले अच्छी तैयार कर लेंगे, अगर आपने अच्छा नहीं लिया है तो चाहे जितनी अच्छी आप मिट्टी तैयार कर लीजिए पौधा टिकेगा नहीं। या कटिंग हो या बीज हो, कोई भी चीज़ें टिकेंगी नहीं जब उसमें से अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम ना बना हो। जो भी आप पानी डाल रहे हैं अगर छन के वह पानी ना निकले इस गमले में से तो फिर ये ऐसी मिट्टी तैयार करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आप गमला खरीद रहे हैं तो उसमें ये कोशिश करिए कि चेक कर लीजिए उसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वह गमला मत लीजिएगा, मिट्टी का हो तो। अगर मजबूरी हो जा रही है तो आप ला के एक स्क्रू वगैरह के सहायता से या पेचकस वगैरह की सहायता से, मिट्टी का गमला हो तो उसको थोड़ा सा भिगा के गमला छेद करेंगे तो हो जाएगा, होल हो जाएगा बड़ा सा। अगर आप प्लास्टिक का ले रहे हैं उसमें ड्रेनेज नहीं बना हुआ है
तो एक काम कर सकते हैं कि गैस पर चाकू वगैरह गरम करिए और उसके द्वारा आप ढेर सारे ड्रेनेज सिस्टम बना दीजिए, जिसमें आप पानी डालें गमले में और पानी छनकर निकल जाए। और एक काम और करिएगा, जो भी ड्रेनेज एरिया रहेगी उसके ऊपर छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े रख दीजिएगा, ताकि पॉटिंग मिक्स जो भी रहे पानी की सहायता से बह कर ना निकले, मिट्टी में ही रुका रहे। ठीक है ना फ्रेंड? उसके बाद आप इतना कर लेंगे। और एक चीज़ और देखिएगा, अगर प्लांट न्यू खरीद के ला रहे हैं तो अगर चिकनी मिट्टी में रहेगी तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। उसके बाद ये भुरभुरी मिट्टी में आप लगाइएगा। उसके बाद कर लें इसकी कितनी देर की सनलाइट दिखानी है फ्रेंड, तो ये फुल डे में चल जाने वाला प्लांट होता है। अगर बेबी प्लांट है तो उसको आप 1 से 2 घंटे की दिखाइएगा। अगर वो पौधा अच्छा खासा तैयार पौधा है, जवां पौधा है, तो उसको आप पूरे फुल डे की सनलाइट दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चिलचिलाती धूप में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड? उसके बाद बात कर लें कि हर महीने में इसमें खाद क्या डालें। तो देखिए, पौधा अगर ज़मीन में लगा है तो खाद नहीं डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन वही मिट्टी में अरे सॉरी गमले में लगा है तो उसमें खाद डालना। खाद के रूप में आप 1 मुट्ठी केचुए की खाद नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद हर महीने 1 मुट्ठी डाल देंगे, वही इसके लिए काफ़ी है। और कभी-कभी महीने 2 महीने पर 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर भी मिट्टी में डाल दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि किसी भी फंगस का अटैक इसके जड़ों तक ना हो। इससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और देखिए, जब भी पानी डालिएगा तो चेक करके डालिएगा और पौधों को नहलाते हुए डालिएगा। इतना कह कर देंगे तो यह पौधा आपके गार्डन में चिलचिलाती धूप में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे इसको फुल सनलाइट दिखाइए, चाहे 6 घंटे की दिखाइए फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।